जन गण देश के गायक हैं हम, वाचक भी और नाचक भी। खेल तमाशा कुर्सी का है, कूटनीति और नाटक भी। जनता की जय 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 बोलो, जनता की जय 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 बोलो दी जय। जीतेगा भी जीतेगा, अरे जीतेगा भी जीतेगा, गरीब आएगा, गरीब दाद आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा। साइकिल चल, ओ देखो साइकिल चली, गाड़ी वाली साइकिल चली। साइकिल चली विमल की भीख मांगती, वोटों की रिंदिन्ना रिंदिन्ना तिनतिन्ना रिंदिन्ना। 10 गरीबों के ये देखो नदी बहा दी नोटों की। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेसिडेंट पद के लिए इस क्लब की एकमात्र मेंबर मिस मीरा देवी एमए पॉलिटिक्स को खड़ा किया जाए। हम लोग पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं समझते, इसीलिए तो आपको खड़ा कर रहे हैं देवी जी। तो फिर तैयार हो जाओ। जमूरे मर्द का बच्चा, जुबान का सच्चा, लगोट का कच्चा, पलट तेरा ध्यान किधर है मेरे भाई? आज्ञा उस्ताद, आज्ञा। जमूरे इस सभा का नाम उस्ताद संजय संजीवनी, संजय संजीवनी, संजय संजीवनी का तारीफ, इसकी तारीफ उस्ताद। अगर किसी के बच्चे ना होते हों तो एक गोली खा ले। वाह गंगू वाह, क्या बात है। प्रोफेसर गंगाराम, हाँ ये हैं हमारे उम्मीदवार प्रोफेसर गंगाराम। गंगू, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। तुम्हें अब जनता से मिलना होगा। जनता अपनी झोपड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, उसे गले से लगाना होगा। वो बेचारी गरीब है, लाचार है, जमाने भर की सताई हुई है। और ख्याल रखना कि जनता गूंगी है, बेजुबान है। जाओ, उस गूंगी, बेजुबान, बेखबर जनता को प्यार से जगाओ और सपनों की नई दुनिया में ले जाओ। जनता
जागो जनता, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आंखें खोलो जनता, देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मैं तुम्हारे लिए एक नई आशा, एक नया प्रकाश लेकर आया हूं। देखो, अंधेरी रात अब समाप्त हो चुकी है, नया सवेरा हो रहा है। स्वामी जी महाराज की जय हो। हे भगवान, आपकी ख्याति तो विश्व के कोने कोने में गूंजे है। आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। महाराज, आप तो भूत और भविष्य के ज्ञाता हो। कृपा करके आप मुझे ये बता दो कि मैं इलेक्शन में जीतूंगा कि हारूंगा। शांत शांत। अच्छा बच्चा, ये तो बता तेरा निशान क्या है? ये घोड़ा महाराज। अच्छा बच्चा, देख रहा हूँ। बच्चा, जीतेगी तो ये छोटी कार, मोटर कार, जनता कार। स्वामी जी, स्वामी जी। शांत शांत। अच्छा बच्चा, ये तो बता तेरा निशान क्या है? ये साइकिल है स्वामी जी। स्वामी जी, इस साइकिल की लाज रख लो। अच्छा बच्चा, देख रहा हूँ। जीतेगी तो ये छोटी कार, मोटर कार, जनता कार। जो कर्म करेगा उसकी मुक्ति होगी, जो काम करेगा वो सुखी रहेगा, लेकिन जो महंगाई भत्ता और बोनस मांगेगा वो नरक में जाएगा। जो सुबह और शाम प्रार्थना करेगा वो सुखी रहेगा। योग साधना और तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जनगण देश का प्रेसिडेंट गंगाराम ही बनेगा, क्योंकि उस पर भगवान की परम कृपा है। जय हो। भगवान भजनीश की जय हो। बाबा योगी राज माल भोगेश्वर की जय हो। आपने यहाँ पधार कर जनगण देश की जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने सेठ गरीबदास और बैरिस्टर भिखारी मल के छक्के छुड़ा दिए, उनकी हालत खराब कर दी। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारी हिदायतों पर अमल किया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं स्वामी जी। ये लीजिए आपके आने जाने का खर्चा और ऊपर से 10,000 रुपए इनाम। और ये रही 2 स्कॉच की बोतलें। लियो। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मैनड्रेक द मैजिशियन एट योर सर्विस। आपका तावेदार।
गरीबदास जी, गरीबदास जी। ये भी तुम लोग यहाँ भी आ पहुँचे? सेठ जी, हम आपके शुभ चिंतक हैं। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? सेठ जी, इज्जत से अपना नाम वापस ले लीजिए। जीतेगा हमारा गंगाराम। आप बुरी तरह हारेंगे, जनता हमारे साथ है। सेठ जी, आप अगर हार गए, आपकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है, अपना नाम वापस ले लीजिए, आपकी इज्जत रह जाएगी। सेठ जी, आप व्यापारी हैं, धंधे वाले हैं, आप चुनाव के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? सेठ जी, आप तो सटोरिये हैं। सेठ जी, पॉलिटिक्स में भी सट्टा होता है। आप तो जानते ही हैं कि जीतेगा तो गंगाराम। इस घोड़े को छोड़िए और जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाइए। तुम कहना क्या चाहो? कहना ये चाहे हैं सेठ जी कि अपना नाम वापस लो, 5 लाख रुपया हमको दो और गंगाराम को गिरवी रख लो। उसके बाद प्रेसिडेंट गंगाराम आपकी टोकरी में और सरकार आपकी नौकरी में। ये ख्याल है मुनीम जी? ख्याल अच्छा है सेठ जी, तुम सौदा पक्का कर लियो। तो फिर ले आओ थैली, खोलो तिजोरी। भी लो जी, भी लो। ले आओ जी कागज। बैरिस्टर साहब, आपकी साइकिल की तो हवा निकल गई। बैरिस्टर साहब, 50,000 रुपया लीजिए और अपना नाम वापस ले लीजिए। कभी नहीं। अच्छा, 1 लाख। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा बाबा, 1.5 लाख रुपया ले लीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, तो 2 लाख ले लीजिए। क्या जमाना आ गया, सारी दुनिया का ईमान गड्ढे में गिर गया। लाओ। बैरिस्टर साहब, साइकिल से उतरिए, दस्तखत कीजिए और अपना नाम वापस ले लीजिए। कभी नहीं। इलेक्शन में पैसा ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से मुझे अपने उसूल से थोड़ा उतरना पड़ा, लेकिन साइकिल से कभी नहीं उतरूंगा। मैं साइकिल पर पैदा हुआ, साइकिल पर बड़ा हुआ, साइकिल पर जीऊंगा और साइकिल पर मरूंगा। लाओ, दस्तखत करता हूं। जीत गया भाई, जीत गया, गंगाराम जीत गया। कौंसिल के माननीय मेंबर साहिबान, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जनगण देश की सेवा करने का मौका मिला है। मेरी सरकार की नीति और प्रोग्राम एक ही है, गरीबी हटाओ। मैं आज शपथ ग्रहण करता हूं कि जब तक देश से गरीबी को हटा नहीं दूंगा, चैन से नहीं रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में समाजवाद
लाने के लिए आप सब लोग मेरा साथ देंगे, मेरे हाथ मजबूत करेंगे। अब मैं अपनी कैबिनेट की घोषणा करता हूं। हमारी कैबिनेट बहुत छोटी होगी। हमारी चीफ सेक्रेटरी होंगी मीरा देवी और हमारे होम सेक्रेटरी होंगे श्री गोपाल प्रसाद। अब आप घर जा सकते हैं। बाहर जनता मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुझे उसका मार्ग दर्शन करना है। तुम्हारी सेवा करने का फर्ज लेता हूं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि अपने वायदों पर अमल करूंगा। मैं जल्दी ही एक प्रोग्राम बनाऊंगा और गरीबी को हटा दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और अनुशासन चाहिए। हमारे चीफ इंजीनियर। 1710 मील लंबी सड़कें, 11 बिजली घर, 27 बांध और 58 पुल ये हजम कर चुके हैं। ये हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ कंप्लेंट्स। इनके बाप के दादा के परदादा के लक्कड़ दादा ने जहांगीर का घंटा नीलामी में खरीदा था। ये जनगण देश की जनता की शिकायतें सुनते हैं, हालांकि खुद बहरे हैं। ये हैं हमारे साहित्य और कला डायरेक्टर। सेठ लोग इनके यहाँ तबले बजाते हैं और सेठानिया शास्त्रीय ये बंदरों को मॉडर्न पेंटिंग करना भी सिखाते हैं। इनके लिए कला का एक ही लक्ष्य है, हुकूमत की खिदमत। ये है हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने खेतों में जाकर ऐसी रिसर्च की है कि जिससे बिना खाद, बिना पानी और बिना बीज के फसलें पैदा की जा सकती हैं। और ये हैं आपके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर देशपाल। आइए हुजूर। ये देश की सबसे बड़ी ऊंची कुर्सी हुजूर। गंगाराम, इधर देख, इधर मेरी तरफ। तू मुझे बिना प्रणाम किए बैठा कैसे? भविष्य में ऐसा कभी ना करना। अब मेरे अष्टोपदेश यानी 8 उपदेश सुन। 1, सीढ़ी से चढ़कर तू यहां तक पहुंचा है,
उस सीढ़ी को फेंक दे ताकि दूसरा कोई चढ़ न सके। 2, जिन दोस्तों ने तेरी मदद की है उन्हें भूल जा। 3, जनता के साथ तूने जो वादे किए हैं उन्हें भूल जा। 4, अब कुछ अच्छा खा, कुछ अच्छा पी, कुछ मौज कर, कुछ ऐश कर। कानों में तेल डाल ले। 6, अपने बालों को साफ धोया कर ताकि तेरे सिर में जूएं न पड़ें। तेरे कान पर एक भी जूं नहीं रहनी चाहिए। 7, हमेशा मेरी पूजा किया कर। और 8वां उपदेश ध्यान से सुन। मेरी रक्षा करना तेरा परम धर्म है। मेरी रक्षा के लिए तू जो भी करेगा वो सब जायज है। अब मुझे प्रणाम कर। बाहर तो आपकी खिदमत मैं करूंगा ही, घर में आपकी देखभाल ये करेगी रूबी डिक्साना। गुड नाइट सर। क्या है? शैंपेन मिस्टर प्रेसिडेंट, द्राक्षा सर। क्या प्रेसिडेंट को ये पीना जरूरी है? यस मिस्टर प्रेसिडेंट। कमाल कर दिया तुमने मीरा, आखिर तुम जीत ही गई। खेल खेल में मजाक एक सच्चाई बन गया। ये मजाक नहीं था गोपाल, बहुत बड़ी जंग थी और उस जंग में हमने फतह हासिल। ये तो एक जादू था, एक करिश्मा था। मीरा, तुम जादूगर मैंड्रिक से भी बहुत बड़ी जादूगर निकली, लेकिन तुमने अपने जादू से एक बहुत बड़ा भूत खड़ा कर दिया है और मुझे तो डर लगने लगा है। गोपाल, तुम बहुत बुज़दिल हो यार। जिसे तुम भूत समझ रहे हो वो तो मिट्टी का एक पुतला है। उसे शक्ल मैंने दी है, उसमें प्राण मैंने फूके हैं, वो मेरे हाथों की कठपुतली है। फिर भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। क्यों बोल करते हो यार? छोड़ो सारी पॉलिटिक्स, हम प्यार करें, मोहब्बत करें। पता नहीं बाद में इसकी फुर्सत मिलेगी भी या नहीं। कमाल है, ये हजरत अभी सो ही रहे हैं। सारा जंगल देश जाग रहा है और जनाब प्रेसिडेंट सो रहे हैं। गंगू, क्या बदतमीजी है? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल। रात भर यही सोचता रहा कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये पेट, भूख, रोटी। रोटी? गंगू, कौन है वो? रूबी, देशपाल ने भेजी है। गुड, लड़की अच्छी मालूम देती है। मीरा। गोपाल, हाँ गंगू, तुम ठीक है। जनगण देश का सबसे बड़ा सवाल है भूख। मैंने भी एक किताब में यही पढ़ा है। किताब में? हाँ, किताब में। कौन सी किताब मीरा देवी?
political economy, of socio-cultural dynamics of growth in national polities of developing and underdeveloped nations of Asia, Africa and Latin America. वाह मीरा देवी वाह, आप तो पूरी अफलातून हैं, सब कुछ जानती हैं। लेकिन मीरा देवी, सारा अनाज चला कहाँ जाता है? ये तो उस किताब में नहीं लिखा। नहीं लिखा? आप बताओ गोपाल बाबू। मुझे नहीं मालूम। देशपाल, मैं तुम्हें चेतावनी दे देना चाहता हूं, अपने गंदे हाथ गंगाराम से दूर रखो। हुजूर, आप मालिक हैं, मैं तो नौकर हूं। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। वैसे सर, मैं अपना काम खूब समझता हूं। मैंने बहुत से प्रेसिडेंट देखे हैं, कई प्रेसिडेंट आए और गए, कई होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आए और चले गए। आप लोग तो जनता के नुमाइंदे हैं, मैं तो सरकारी नौकर हूं। हाँ, अलबत्ता इतना फर्क जरूर है कि आप टेम्परेरी हैं और मैं परमानेंट। शट अप। से एक बात कहूं, आप नए हैं। मेरा ख्याल है मीरा देवी आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। सलाह ले लीजिएगा। बाकी जरूरत नहीं, समझे? बहुत जरूरी बैठक बुलाओ फौरन। आंखें क्या मन रहे हो? उठो जल्दी करो, सबको टेलीफोन करो, उनको कहो कि मैंने अभी इसी वक्त काउंसिल की बहुत जरूरी बैठक बुलाई है। देखते क्या हो, जल्दी करो सबको फोन। और मैं वहीं जा रहा हूं, तुम फौरन सब लोग वहीं चले आओ। मेंबरानियों, हमने आधी रात को काउंसिल की ये जरूरी बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती। देश के सारे सवालों के बोझ से मेरे कंधे दबे जा रहे हैं, मेरी कमर टूट रही है। पैदा होते ही मुझको पता चल गया था कि हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल है भूख, और भूख का जवाब है नाज। हमारे देश का सारा नाज कहां चला जाता है? पिछले 26 सालों में कितने ही आए गए, पर उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आज अभी आधी रात को 12:07 पर मुझको इस सवाल का जवाब मिल गया है। तो मेंबरानियों, हमारे देश का सारा नाज कहां चला जाता है? छोटे चूहों के मोटे मोटे बिलों में। चूहा हमारा राष्ट्रीय शत्रु है। हम सबको एक होकर हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना है। आज से हमारा राष्ट्रीय नारा होगा, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, खड़े होकर बोलिए, 3 बार बोलिए, चूहा मारो,
चूहा पकड़ो, चूहा मारो, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। खान खा गया, कान खा गया, खान पान पकवान खा गया, लोगों का ईमान खा गया, जनता का भगवान खा गया। खेतों और खलिहानों में, गोदामों दुकानों में, नोट खा गया, फाइल खा गया कुर्सी, खा गया घर, खा गया अफसर और दफ्तर। देश का दुश्मन कौन है? देश का दुश्मन सेठ नहीं, देश का दुश्मन पेट नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सब है निरे कबूतर, कबूतर निरे कबूतर। देश का दुश्मन चूहा। इसको दे दो देश, निकल लो निकल लो निकल लो, बोलो जनता की जय, जनता की जय, जनता की जय। ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय। प्रेसिडेंट, रात दिन की मेहनत के बाद, हाई पावर कमिटी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद, इंक्वायरी कमीशन की जांच के बाद, पूरी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद, सैकड़ों हजारों फाइलें छान मारने के बाद और सैकड़ों रेफरेंस बुक्स पढ़ जाने के बाद, सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, आखिर हमें रास्ता मिल ही गया। हाँ का रास्ता? चूहे मारने का रास्ता मिस्टर प्रेसिडेंट। मिल गया? चूहे मारने का रास्ता मिल गया? मिस्टर प्रेसिडेंट, चूहे मारने का शर्तिया तरीका हमें मिल गया। तो बताओ ना। सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, इस साथ इंक्वायरी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूहे मारने के लिए बिल्लियां चाहिए। बिल्लियां? वेरी गुड, वेरी गुड। सारा इंतजाम हो गया हुजूर। आपसे मिलिए, आप हैं चिंग पोंग देश के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर डबल डीलर। Very glad to meet you, Your Excellency. हाथ में मिलकर बड़ी खुशी हुई मेरा डबल डीलर। बैठिए, तशरीफ रखिए। आइए। Thank you. हुजूर, ये अपने देश की बिल्लियां हमारे यहाँ भेजेंगे। देशपाल जी। क्या बिल्लियां नहीं है? बिल्कुल नहीं है हुजूर। तो जल्दी करो, इनके देश की सारी बिल्लियां अपने यहाँ मंगवा लो। अच्छा हुजूर। पहली बार हम सिर्फ 1 लाख बिल्लियां भेजेंगे। दाम होगा $10 लाख। 10 लाख? Don't worry, Your Excellency. हम तुमको बिल्ली भेजेगा, तुम हमको कुत्ता भेजेगा। जरूर। हमारे यहाँ कुत्ते हैं। अपने देश में कुत्तों की क्या कमी है हुजूर? तुम हमको बिल्लियों के लिए $10 लाख देगा और हम तुमको कुत्तों के लिए $20 लाख देगा। राइट? देशपाल जी हुजूर। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है हुजूर, ये विदेश व्यापार है। न बिल्ली आएगी न कुत्ता जाएगा, बस हमें $10 लाख इनको देना है और 20 लाख इनसे लेना है। सीधा साधा हमें $10 लाख का फायदा होने वाला है। यस योर एक्सलेंसी। इसी को फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं हुजूर। तो पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई हुजूर। नॉनसेंस। और हुजूर 10 लाख $4 लाख को कमीशन देना होगा। वेरी रीजनेबल टर्म्स योर एक्सलेंसी। और बाकी बचे हुजूर $6 लाख। $3 लाख आपके अकाउंट्स में स्विस बैंक में जमा हो जाएंगे।
और हुजूर, 2 लाख डॉलर इस नाचीज सेवक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे और हुजूर 1 लाख डॉलर जनगण देश के खजाने में जमा हो जाएंगे। वाह वाह, एक ही पत्थर से 3 चिड़िया। क्या जाना भी पड़ेगा? जी हाँ। हम दोनों के बुढ़ापे के दिन भी मजे में कट और ट्रेड बैलेंस भी फेवरेबल रहेगा। वाह भाई वाह। थैंक यू मिस्टर डबल डीलर। सॉरी गोपाल, बहुत देर हो गई। देशपाल ने बहुत बोर किया। देशपाल देशपाल देशपाल, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। गोपाल, तू क्या समझते हो गंगू हमारे बगैर एक कदम भी रख सकता है? बेचारा देशपाल, वो तो एक अदना सा टाइपिस्ट है, उससे हमें क्या खतरा हो सकता है? मुझे देशपाल से नहीं तुमसे खतरा है। नॉनसेंस। ये चूहों का क्या नाटक चल रहा है? ये डब कौन है? गंगू के स्विस बैंक में कितने खाते हैं? तुम समझती हो मुझे कुछ नहीं मालूम? मैं सब कुछ जानता हूँ। गोपाल, तुम बहुत बेसब्र हो। रोम वॉज नॉट इट। तुम देखते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता गंगू हमारे इशारों पर नाचेगा और फिर सारी पावर हमारे हाथों में। पावर 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 करोगी तुम इस पावर का? ये पावर तुम्हें भी भ्रष्ट कर देगी। नहीं गोपाल, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आज के जमाने में पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। मैं ये जानना चाहती कि ये जो बाहर से 1 लाख बिल्लियां मंगाई गईं, उनका क्या हुआ? अब तक कितने चूहे मारे गए? जी सेक्रेटरी साहिबा, हमने बहुत जांच कराई। हमारे अधिकारी दूरबीन लेकर घूमे, लेकिन हमें कहीं भी एक बिल्ली दिखाई नहीं दी। हमारी खुफिया रिपोर्ट ये है कि जब बिल्लियां उधर से आ रही थी और कुत्ते इधर से जा रहे थे, तो कुत्तों ने मिलकर सब बिल्लियों को मार डाला। शराब। आज हमारे बीच अंकटार स्टेट्स के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनकी सलाह से हमने चूहे मारने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। यस मिस्टर रैट किलर। योर एक्सीलेंसी, चूहे मारना कोई एनिमल प्रॉब्लम नहीं है। चूहे मारना तो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। अपने देश से हमने सब चूहों का सफाया और आपके देश में हमारे देश की तरह 4000 मोटिवेटर्स और 2000 एक्सटेंशन ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे। 4000 इंटेंसिव रेड किलिंग पायलट प्रोजेक्ट्स और 2000 कम्युनिटी ब्लॉक्स एस्टेब्लिश करने होंगे। एंड अबव ऑल, you will have to give some incentive to your people. हम लोगों ने ये तय किया है कि लोगों को चूहा मारने के लिए आर्थिक प्रेरणा दी जाए। ये ऐलान कराया जाए कि जो भी चूहा मारेगा उसको एक चूहे के लिए 10 रुपये इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग चूहे मारेंगे और इनके देश की तरह हमारे देश चूहों का सफाया हो जाएगा। क्या बढ़िया प्लान आया है। इससे चूहे भी मिलेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू मिस्टर रेड किलर। थैंक यू साहब, मैंने 100 चूहे मारे हैं, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। सबूत? सिर्फ 20 रुपए? एक चूहे मार 1 रुपया। अगर 100 चूहे मारे हैं तो 100 रुपया लाओ। ये लीजिए। जाओ। साहब, 100 चूहे का 10 रुपए के हिसाब से तो 1000 रुपया हुआ ना, लेकिन ये तो 900 रुपए हैं। 100 रुपए चूहे खा गए। चूहे सरकारी जान पड़ते हैं। साहब, मेरे पास 1000 रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इन रुपयों से मुझे कितने चूहे मारने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ये कोई बनिए की दुकान है? यहाँ ईमानदारी का सौदा है। एक चूहा 1 रुपया। अगर 1000 रुपए हैं तो तुम्हें 1000 चूहे मारने का सर्टिफिकेट मिल जाए। तुम्हारी गरीबी तो यूं ही मिट जाएगी। ले आओ।
ये चूहे तुमने मारे हैं? कब मारे? कैसे मारे? कौन सी दवाई से मारे? दवाई कौन सी दुकान से खरीदी? उस दवाई खरीदने की रसीद है तुम्हारे पास? ये चूहे कहाँ रहते थे? कौन से बिलों में रहते थे? क्यों रहते थे? कितने रहते थे? इसमें चूहे कितने हैं? चूहिया कितनी है? चूहे जिस पिंजरे में पकड़े वो पिंजरा साथ लाई हो? जब चूहे मारे किसी ने देखा? कोई गवाह साथ लाई हो? इस बात का क्या सबूत है कि ये चूहे तुमने मारे हैं? हो सकता है किसी और ने मारे हो, तुमने चुरा लिए हो। जाओ, इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी, इंस्पेक्टर आ जाएगा और जांच के बाद अगर साबित हो गया कि चूहे तुमने मारे हैं तो 5 चूहे मारने का सर्टिफिकेट डाक से तुम्हारे घर भेज देंगे। तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, अपना नाम पता छोड़ जाओ। क्या करें, कानून ही ऐसा है। अभी तक कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं। अब तक 1,70,885 चूहे मर चुके हैं, लेकिन ऐसी मिसाल एक भी हमारे सामने नहीं है। इसलिए जांच कराना जरूरी है। क्या करें, आफ्टर ऑल यू नो, रूल्स आर रूल्स। अरे जनता, बहुत अच्छा किया तुमने, हैं? अच्छा अच्छा, ये चूहे तुम्ही ने मारे हैं? शाबाश, मुझे जनता का ऐसा ही सहयोग चाहिए। अच्छा जनता, अभी तो भाई मुझे माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूं। देखो ना कितना काम रहता है, तुमसे मिलने तक का वक्त नहीं मिलता। अच्छा मैं चलता हूं, तुम फिर कभी आना। अधर्म, अधर्म, गॉड गणेश सवारी है। चूहा मारना घोर पाप और अधर्म है। मैं ये पाप होने नहीं दूं, धर्म के नाम कलंक लगने नहीं दूंगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना जान कर दूंगा। मैं घोषणा करता हूं आज से, इसी क्षण से भूख हड़ताल। जब तक चूहों को प्राणदान और अभयदान नहीं मिलेगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। भगवान इस सरकार को बुद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। चूहा मारना पाप है। चूहा हमारा पाप है। चूहा मारना पाप है। चूहा हमारा पाप है। चूहा हमारा पाप है। चूहा मारना पाप है, चूहा हमारा बाप है। मीरा देवी, तुम्ही ने उस चूहे की औलाद को सर पर चढ़ा रखा है। वो प्रतिक्रियावादी है, दकियानु संप्रदायवादी है, मेरा दुश्मन है। मैं उसे मरोड़ फांसी पर लटका दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। छी 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 छी, वो नहीं करते। तुम प्रेसिडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, जरा शांति से काम लो। याद रखो, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। समझौता समझौता समझौता, राजनैतिक सफलता का यही तो राज है। जाओ, उस स्वामी को खुश करो, समझौता करो।